रिवाइज कर देंगे हम लोग का भविष्य बताइए। हम लोग सोच रहे थे कि एक दिन में एग्जाम देंगे, यहाँ से रिवाइज कर दिया था हम लोग। हम ये कह रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, वन शिफ्ट वन एग्जाम चाहिए और हर हाल में चाहिए। जो है नॉर्मलाइजेशन, ये एक तरीके से भ्रष्टाचार करने का नया तरीका है सरकार का। आयोग की तरफ से कोई भी अभी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों के आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। आए हम बाराती बारात लेकर, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेकर। ना, बिल्कुल नहीं। जो आप सोच रहे हैं वो आगे की लाइन तो कतई नहीं है। इस समय जो लाइन प्रदेश में गूंज रही है वो है, आए हम बाराती बारात लेकर, जाएंगे हम नोटिस अपने साथ लेकर। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के सामने ये नारा जो है वो खूब गूंज रहा है। यही नहीं, छात्रों के एक से एक क्रिएटिव नारे प्रयागराज में खूब गूंज रहे हैं, जैसे बटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक एक रहेंगे। कुछ छात्रों ने आयोग का नाम ही बदल के चिलम आयोग कर दिया है। उनका कहना है कि आयोग में बैठे लोग नशे में फैसले लेते हैं और उसे अभ्यर्थियों पर थोप देते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम चिलम आयोग बोल दिया है। और ये कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया के लिए भी तंज है। और ये नारे, यही नहीं, छात्रों ने पोस्टर पर नारे लिख करके अपनी आवाज बुलंद की। एक अभ्यर्थी ने अपने एक पोस्टर में लिखा कि नॉर्मलाइजेशन और कुछ नहीं, बैक डोर का धंधा है। ये खबर सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई कि पूछिए मत। यूपी लोक सेवा आयोग और प्रतियोगी छात्रों के बीच का घमासान कल से लगातार जारी है। छात्र लगातार आंदोलित हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी की योगी सरकार के इस समय फैसले का आयोग के छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। सोमवार को लाठीचार्ज के बाद गुस्साए छात्रों ने आयोग के गेट पर लगे बोर्ड पर चिलम सेवा आयोग लिख दिया। वहीं दूसरे गेट की दीवार पर लूट सेवा आयोग लिख करके प्रदर्शन किया। ये दोनों तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। आयोग के गेट के बाहर धरने पर बैठे छात्र मीडिया से बात करते हुए इन दोनों बातों को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि आयोग में बैठे अधिकारी नशा करने के बाद डेट शीट जारी कर रहे हैं। इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। आयोग ने ये भी अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में PCS प्री और ARO परीक्षाओं के लिए जारी डेट शीट में बदलाव नहीं किया जाएगा। हाल ही में आयोग ने इन दोनों ही परीक्षाओं का आयोजन 3 या इससे अधिक पालियों में कराने के लिए डेट शीट जारी की है। प्रतियोगी छात्र लंबे समय से मांग कर रहे थे कि ये परीक्षाएं एक दिन में और एक ही पाली में संपन्न हो। ऐसे में आयोग की ओर से डेट शीट जारी होते ही छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। देखते ही देखते 10,000 से भी अधिक छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर पहुंचकर हंगामा करने लगे। सैकड़ों छात्र तो बैरिकेडिंग तोड़कर आयोग के अंदर भी घुस गए थे। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए बिल्डिंग के अंदर घुसे छात्रों को बाहर कर दिया था। उसी समय से आयोग के बाहर ये सभी छात्र जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। जब आयोग ने हट कर लिया तो छात्रों ने भी साफ कर लिया है कि अब वो किसी भी हाल में नॉर्मलाइजेशन को नहीं स्वीकार करेंगे। मामला जब बढ़ा तो देर रात प्रयागराज के DM और आयोग के सचिव ने छात्रों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी बातचीत जो है बेनतीजा रही। DM और पुलिस कमिश्नर मंगलवार की सुबह भी छात्रों से बात करने पहुंचे, लेकिन छात्रों ने भी कह दिया कि यदि उनके पास एक दिन में परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला हो तो ही बातचीत हो पाएगी। वहीं हमेशा यूपी सरकार के मंत्री और सुबह सपा के अध्यक्ष OP राजभर ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर गंभीर आरोप लगा दिए। सत्ता के मद में चूर मंत्री जो आंदोलन करने वाले छात्र अब सफाई दिख रहे हैं। इसके अंदर विरोध की ऐसी भावना है कि सरकार के विरोध में जो भी आए उसे ये विपक्ष से जोड़ देते हैं। उनकी समस्याएं सुनने के बजाय उन पर फर्जी आरोप लगा देते हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी PSC और ARO परीक्षा को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर ही जो सवाल उठाने हुए कहा कि इस आंदोलन के सूत्रधार समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आप इलाहाबाद का वीडियो देखिए कि लाल गमछा टांगे हुए और गमछा लगाए हुए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आंदोलन कर रहे हैं उनके पास पैसा इकट्ठा करने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व करने वाला उसी बीच से फॉर्च्यूनर में कैसे पाया जा रहा है और तेल कहां से पाया जा रहा है, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। अब आप इस वीडियो को देखिए, इसमें चल रहा ये बिग लॉन्ग कौन सी पार्टी का है, इन छात्राओं की कैसे पहचान होगी, ये समाजवादी हैं। आपको हमको भले ना दिखे, लेकिन मंत्री जी को भली भांति दिखता है। अब इस वीडियो को देखिए, इस भीड़ में दिख रहे लोग कौन हैं, किस पार्टी से हैं, कहां से आए हैं। रात
हाथ में मोबाइल के टॉर्च जलाकर अपने हक के अधिकारों के लिए लड़ने वाले ये लोग आखिर हैं कौन? देखिए, पहचानिए और बताइए। अब आपको दिखा या नहीं दिखा, लेकिन गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन ओपी राजभर को ये सब समाजवादी के कार्यकर्ता लग रहे हैं। वैसे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर हमेशा से अभ्यर्थियों के विपक्ष में ही रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने 69,000 अभ्यर्थियों के लिए कहा था कि वो लोग लात खाने के भी काबिल हैं। इस बयान का जो है वो काफी ज्यादा विरोध हुआ था। अब एक बार फिर उन्होंने आंदोलन करने वाले सभी छात्रों के आंदोलन को ड्रामा बता दिया। इसके बाद उनके खिलाफ छात्रों का गुस्सा फिर से भड़क गया। राजभर अभी कुछ दिन पहले सुर्खियों में थे। खबर आई कि राजभर के घर से करोड़ों रुपए चोरी हो गए थे। खैर, इस खबर पर किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। आंदोलन करने वाले प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग 7 से 8 दिसंबर को आरओ एआरओ की 411 पदों पर परीक्षा 41 जिलों में आयोजित कर रहा है, जबकि इसे सभी 75 जिलों में एक ही दिन में एक शिफ्ट में आयोजित किया जाना चाहिए। इस परीक्षा में करीब 10 लाख छात्रों की बैठने की संभावना है और उनका कहना है कि इससे परीक्षा को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सकता है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। छात्रों की मांग है कि एक बार जब भर्ती परीक्षा प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है तो परीक्षा के नियमों में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी परीक्षा के नियमों में बदलाव केवल प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही किया जा सकता है। छात्र नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये प्रक्रिया सही मायने में सभी अभ्यर्थियों के लिए न्याय संगत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के कारण कई योग्य छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने ये भी चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें आयोग की ओर से लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता है वे प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे। अगर इस बार पेपर नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो मैं अपने आप को, ये सारे जो बच्चे छात्र छात्राएं हैं वो अपने आप को भाग्यवादी मान चुके होंगे और मुझे भाग्यवादी नहीं बनना है। और बहरा जो आयोग है, जो बहरा हो चुका है, उसको सुनाने के लिए हमने बैंड प्रयाग बनाया है, जो एक अनोखा स्तर पे है, जिसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी का ताली और थाली और एक ड्रम, एक ड्रम जो है हम उसको बजा रहे हैं और लगातार बजा रहे हैं। वो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ना, वो सबसे घटिया है। उसका काम हम लोग देख सके हैं। यूपीएसआई में 54 शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था, उसमें सभी में फर्जीवाड़ा हुआ था। 15-15 लाख में पर सीट बिक गई थी। दिनों से हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनके कारण में जुआ नहीं रोक रहा है। हम लोगों को पता चला कि उनका अंतिम संस्कार होने वाला है, हम लोगों ने उनको घाटा पहुंचाने का काम किया है। जो इंसान 2 दिनों से चुप रहे, उस मौन में रहे, वो मृतक के समान ही है। खबर में इतना ही। जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।